वज़ारत ख़ज़ाना ने आइंदा माली साल के लिए वफाकी सरकारी मुलाजमीन के बजट तखमीनों पर काम शुरू कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने वाज़ेह किया है कि तमाम फालतू असामियाँ ख़त्म की जाएंगी और नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी होगी। जंग और द न्यूज़ में शाया गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने तमाम वजारतों और डिवीजन्स और महकमों से असामियों की तफसील 6 फरवरी तक तलब कर ली है। बताया गया है कि नई असामियों की तख्लीक वज़ारत ख़ज़ाना की पेशगी मंजूरी से मशरूत होगी। पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है, जबकि खाना पकाने का तेल, चीनी और चिकन की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हफ्तावार महंगाई 9 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते के लिए 1.8% तक पहुंच गई, जो पिछले हफ्ते के 3.97% से कम है। यह अक्टूबर 2014 के बाद महंगाई की सबसे कम शरह है। मई 2023 में अफरात सर की शरह 48.35% तक पहुंच गई थी। मुसलमान माशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। 47 ममालिक से वज़रा समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मलाला यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान पहुँच गई। मलाला यूसुफ़ज़ई ख़वातीन की तालीम से मुताल्लिक़ चैलेंजेस के हल के हवाले से बात करेंगी। मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानियों के मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़म की सनद है। हुकूमत मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% और दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29.3% ज़्यादा हैं। पानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, वो 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में थे। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 बरस से मुकदमात का सामना है। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। बानी पीटीआई की अदालत से मुकदमात में जमानत मंजूर करने की इस्तदा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये कहते हैं इन्हें बनी गाला मुंतकिल होने की पेशकश हुई थी। इनके पास इस बात में कोई सदाकत नहीं, अलबत्ता बनी गाला मुंतकिल होने की इनकी ख्वाहिशात ज़रूर हैं। सियालकोट में तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बतदरीज संभल रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास पीर को शाम 5 बजे होगा। सेनेट का इजलास 14 जनवरी को शाम 4 बजे होगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात पर तुंदो तेज जुमलों के तबादले का इम्कान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना के अरकान की तादाद 12 मुआवनीन खुसूसी की तैनाती के बाद 33 तक जा पहुंची, जो ऐवान की तादाद का 23% है। आईनी माहिरीन ने मुआवनीन खुसूसी की तकर्री को आइन की 18वीं तरमीम की रूह के मुनाफी करार दे दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक आइन में 18वीं तरमीम के बाद काबीना का हजम ऐवान के 11% से ज़ायद नहीं हो सकता। वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने खुसूसी मुआवनीन का दिफा करते हुए कहा कि इंतज़ामी उमूर मौसर तरीके से चलाने के लिए काबीना में तौसी नागुज़ीर थी। कराची के मेगा प्रोजेक्ट मलीर एक्सप्रेस वे के फेज़ 1 का इफ्तिताह आज किया जाएगा। 39 किलोमीटर तवील ये सड़क 6 इंटरचेंजेस पर मुश्तमिल है, जिनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फेज़ 1 क़य्यूमाबाद, EBM कॉजवे और शाह फैसल इंटरचेंजेस पर मुश्तमिल है। शाहरा पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंची की आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर मनसूबे की लागत 51 अरब रुपए है। मनसूबे के बकिया हिस्से का इफ्तिताह दिसंबर 2025 तक मुतवक्के है।
मंडी बहाउद्दीन के इलाके कोट भल्ले शाह के एक मकान में आतिशबाजी के सामान में धमाका, 4 खवातीन और 1 बच्ची समेत 6 अफराद हलाक, 7 जख्मी। धमाका आतिशबाजी के सामान में आग लगने से हुआ। मरने वालों में 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मकान में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था। धमाके से पड़ोसी के मकान की छत भी गिर गई। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में फंसे कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। कान में अब भी 8 कानकन फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स ने कान से 3600 फुट तक मलबा निकाल कर रास्ता क्लियर कर दिया। उम्मीद जाहिर की कि रेस्क्यू टीम्स जल्द अंदर फंसे कानकनों तक पहुंच जाएंगी। नौशहर फिरोज में दरिया खान मरी के करीब मेहरान हाईवे पर मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर में टक्कर। हादसे के बाद वैन में आग लग गई। 8 मुसाफिर झुलस कर जख्मी। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ वादियाँ बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी की लपेट में। हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की आमद जारी। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और खुश्क। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद। मरी गलियात और गिरदोनवा में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। सिंध के बाद शहरों में रात गए बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला धुंध की लपेट में। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुख्तलिफ मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। गुजरांवाला एक्सप्रेस वे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग। 12,000 मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख अफराद की नकल मकानी। नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन $150 अरब तक पहुंच गया। 11 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका आग से बुरी तरह मुतासिर। ये वो इलाका है जहां हॉलीवुड के A-लिस्टर्स और अरबपति अफराद के घर हैं। लूट मार के वाकयात। पैलिसेड्स और एटॉन के इलाके में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। लॉस एंजलिस उजड़ने के बाद फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाबी। गवर्नर न्यूसम ने इस्तीफा मांगने वाले डोनाल्ड ट्रंप को मुतासरा रियासत आकर खुद जायजा लेने की दावत दे दी। पाकिस्तान में तामीरी प्रोजेक्ट्स के मोतबर नाम बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया है। मुत्तहदा अरब इमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मक्तूम एयरपोर्ट के नज़दीक तामीर किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के सिलसिले में अभी कुछ नहीं कह सकता। क्रिकेटर साइम अयूब की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, मेडिकल पैनल के फैसले का इंतजार है। मद्दाहों से अपील है कि दुआओं में याद रखें। कराची के फ्रेयर हॉल में 5वां सालाना फ्लावर शो। मुनफरिद नुमाइश में 1 लाख से ज़ायद खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं। मकसद शहर की खूबसूरती को उजागर करना और शहरियों को तफरीह फराहम करना है। हसीन पौधों ने फ्रेयर हॉल को दिलकश गुलदस्ते में बदल दिया। नुमाइश 12 जनवरी तक जारी रहेगी। लाहौर में नेशनल मेंस एंड वुमेन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ इवेंट के पहले दिन साइकिलिंग वेलोड्रोम में 4 मुकाबले हुए। मर्दों के 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल में वाबदा के इज़्ज़तुल्लाह, मर्दों के 1000 मीटर स्प्रिंट में पंजाब के साकिब जावेद, खवातीन की 500 मीटर टाइम ट्रायल और 1000 मीटर स्प्रिंट में HEC की अदीन ने गोल्ड मेडल जीता। और शायर व मिज़ाह निगार, उर्दू अदब का मोतबर नाम इब्न इंशा के मद्दा आज उनकी 47वीं बरसी बना रहे हैं। इब्न इंशा के कलाम आज भी चाहने वालों पर सिहर तारी कर देते हैं।